नमस्कार दोस्तों, आज का स्वागत है आपका इस MCQ 805 में। तो आज हम बिहार बोर्ड 2026 में क्लास 10th के बारे में जहां से हम जानने वाले हैं कि एक है BA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जैव प्रक्रम प्रक्रम। तो इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव है उन सभी ऑब्जेक्टिव है जो मैं इस वीडियो में कराने वाला हूं, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए है सीरा, रंध्र, मध्य सीरा या इनमें से कोई नहीं। तो एक का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रंध्र हो जाएगा। दूसरा नंबर देखते हैं। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 5x पर, 10x पर, 25x पर या 45x पर। तो दो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 10x पर हो जाएगा। तीसरा नंबर है सवाल, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। एक में है लाल रक्त कोशिकाएं RBC, बी है श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC, सी है प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर डी है लसिका। तो तीन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लसिका हो जाएगा। चौथा है हृदय में रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। फेफड़ों द्वारा, मिलय द्वार, आलिंदु द्वारा, इनमें से सभी। तो चार का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीलय द्वार द्वारा। पांचवा नंबर सवाल है पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन के लिए, भोजन का वहन के लिए, अमीनो अम्ल का वहन के लिए। तो पांच का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, जल का वहन के लिए। छठा है निम्नलिखित में से किशोर कोशिका का ऊर्जान्होत्रा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर है ADP, बी है ATP, सी है DTP और डी है PDP। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ATP। सात है आहार, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग रश्मि होता है, छोटी आंत है, अमाशय है या ग्रास नली है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छोटी आंत। 8 है हमारा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। CO2 है, क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश है या इनमें से सभी है। तो 8 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन में डी इनमें से सभी हो जाएगा। 9 है ऑक्सीन है, वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है या कार्बोहाइड्रेट है। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हार्मोन है। 10 है द्विखंडित होता है अमीबा में, परामेसियम में, लिस्मैनियम में या इनमें से सभी में। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अमीबा में हो जाएगा, द्विखंडक। 11 है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। वायवीय, अवायवीय और ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवायवीय श्वसन। 12 है प्रकाश संश्लेषण होता है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में या परजीवियों में। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हरे पौधों में हो जाएगा। 13 है हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या आहार श्रृंखलाएं। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्पादक। 14 है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, CO2 से, कुछ से या डिप्टी से। तो 14 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल से। 15 है मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंद के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, इनमें से सभी। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 16 है मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में या वर्णिक लवण में या श्वेत रक्त कण में। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल में। 17 है वृक्क एक भाग है उत्सर्जन तंत्र का, परिवहन तंत्र का, श्वसन तंत्र का या कोई नहीं। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्सर्जन तंत्र हो जाएगा। 18 है हमारा सवाल, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। 30.5 kg पर मोल, 305 kg पर मोल, 3.5 के जूल पर मोल, इनमें से कोई नहीं। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3.5 के जूल पर मोल। 19 है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 20 है हमारा मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। 2, 8,
1 या 4। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4। 21 है, मानव हृदय का औसत प्रपंचन दाब है लगभग 120 मिलीमीटर एचजी, 200 मिलीमीटर एचजी, 90 मिलीमीटर एचजी, इनमें से कोई नहीं होते। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 120 मिलीमीटर एचजी। 22 से पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ऑप्शन नंबर ए है जड़, तना, पत्ता या फूल। तो 22 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पत्ता में। 23 से यकृत में निम्न में से कौन सा रस निकलता है? लाल रस, जठर रस, पित्त रस या आंत्र रस। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पित्त रस हो जाएगा। 24 इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्सर्जन के लिए होता है? एमिनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लूकोज या सुक्रोज। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्लूकोज। 25 है, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है? डायलिसिस, डायलाइटेसेट या सेलोफेन या डायलाइजर। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीमोडायलिसिस। 26 है, सामान्यतः ग्लोमेरुल फिल्ट्रेट में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थिति नहीं रहती है? ग्लूकोज है, सोडियम क्लोराइड है, एमिनो अम्ल है या एल्ब्यूमिन है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एल्ब्यूमिन हो जाएगा। 27 है, हमारा जीवों में के शरीर में से उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ का निष्कासन कहलाता है? श्वसन, उत्सर्जन, पोषण या परिवहन। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्सर्जन। 28 से वृक्क की भीतरी बतोदर सतह जहां से वृक्क धमकी वृक्ष में प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा बाहर निकलती है को कहते हैं? प्रातःस्थ भाग, अंतःस्थ भाग, हाइलम या हेनले का चाप। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइलम। 29 है, हमारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया या इनमें से सभी। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। 30 है, यूरिया रक्त कहां से प्रवेश करती है? फेफड़े से, यकृत से, श्वसन नलिका से या वृक्क से। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यकृत से। 31 है, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? उत्सर्जन का, श्वसन का, पोषण का, परिवहन का। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्सर्जन हो जाएगा। 32 है, रेजिन किस पौधों का उत्सर्जित पदार्थ है? बबूल का, कमेर का, पीपल का या चीड़ का। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीड़ का। 33 है, वो रोम पाए जाते हैं जड़ में, तना में, दोनों में या कोई नहीं। तो 33 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जड़ में। 34 है, निम्न में से कौन सा उत्सर्जी अंग है? वृक्क है, अग्नाशय है, आंख है, इनमें से कोई नहीं। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृक्क हो जाएगा। 35 है, किस ग्रंथ के कारण त्वचा एवं एक उत्सर्जी अंग है? श्वेत, दुग्ध, स्लेम या स्नेह। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेत। 36 नंबर सवाल देखते हैं, मनुष्य भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? वृक्क से, त्वचा से, फेफड़ा से या यकृत से। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फेफड़ा। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका लिंक आपको मेरे बायो में मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। 37 से निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? यूरिक अम्ल है, अमीनो अम्ल है, ऑक्सीजन है, कार्बोहाइड्रेट है। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन हो जाएगा। 38 से पारण नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? एंजाइम का, रसायन का, प्लाज्मा का, रसायन अनुवर्तन का। तो 38 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रसायन अनुवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 40 है, सजीव में निम्न से कौन सा जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? श्वसन, पोषण, जनन या इनमें से सभी। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 40 है, लीलात्मक भोजन पकड़ता है कूटपाद द्वारा, कोशिका सतह द्वारा, लाइसोसोम द्वारा या कोई नहीं। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कूटपाद द्वारा। 41 है, मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में होती है, कम होती है, अधिक होती है, एक समान होती है, इनमें से कोई नहीं। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कम होती है। 42 से निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटक है? सहपाल है,
गोल्डक्रीन है या बैक्टीरिया है या अमरबेल है। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बैक्टीरिया। 43 है मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? श्वसन कहते हैं, श्वसन छावास कहते हैं, निश्वासन कहते हैं, निश्वसन कहते हैं या निश्वसन कहते हैं। तो 43 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वच्छ वास। चौथा 44 है हमारा हीमोग्लोबिन विहन प्लाज्मा को क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं, सिराए कहते हैं, रक्तदाब कहते हैं, पट्टिकानु कहते हैं। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सीरम हो जाएगा। 45 है निश्वसन द्वारा निकली वायु में रहती है CO2, O2 या पायरुवेट या नाइट्रोजन। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CO2। 46 रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? गोभी के, हीमोग्लोबिन के, प्लास्टिक के या फाइब्रिन के। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।